हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 12 कॉमर्स में इशू ऑफ शेयर्स के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी समझा है, वो अपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आज का जो मैंने सेशन कवर किया है वो प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन ही है, जिसमें मैं आपको कुछ 4 फीचर से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताऊंगी न्यूमेरिकली क्वेश्चंस के थ्रू। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 7.161, जो कि फिर से बता दूं कि जो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली डीके गोयल की बुक है उसमें से मैंने ये क्वेश्चन नंबर 27 लिया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। दिनेश लिमिटेड इशू करते हैं 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। तो ये सबसे बड़ा कंसेप्ट पता चला कि प्रीमियम का केस नहीं है, पार का केस है। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पर हमने 25 रुपीज मंगवाने हैं, अलॉटमेंट पर भी 25 हैं, देन फर्स्ट कॉल 20 की है एंड फाइनल कॉल 30 की है। अनिल होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो इसके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर दिए गए हैं। सुनील holding 200 shares failed to pay the amount due on final call and his shares were also forfeited। तो एक के तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर दिए गए हैं और एक ने सेकंड कॉल फाइनल कॉल नहीं पे की तो उसके फाइनल कॉल के बाद फोरफिट किए गए हैं। हमें एंट्रीज शो करने के लिए कहा गया है कैश बुक में और जर्नलाइज भी करने के लिए कहा गया है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर हमें कैश बुक बनाने के लिए कहा गया हो तो हमारे पास चॉइस होती है कि बैंक से रिलेटेड हमारी जो एंट्रीज होती हैं हम उन्हें डायरेक्टली कैश बुक में पोस्ट कर सकते हैं। अगर कर भी देंगे जर्नल एंट्रीज, उसके बाद कैश बुक बना देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए, हमें जो इन्फॉर्मेशन थी उसे थोड़ा सा समराइज कर मैंने यहां लिख दिया है कि हमारी इंस्टॉलमेंट्स कितने की हैं और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हमारी सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एंड फॉर द सिंप्लीफिकेशन मैंने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया है, ना ही मैंने कोई नरेशन लिखी है, लेकिन आप लोग जरूर नरेशन भी लिखोगे और फॉर्मेट भी बनाओगे। तो 5000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25 एंड हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आएगा 1,25,000। इस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे जो कि 25 से ही है, तो सेम इतनी ही अमाउंट से हमारी अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी। अब जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो देखो वहां पर थोड़ा सा आएगा चेंज, क्योंकि हमें बताया हुआ था कि हमें कुछ अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट नहीं मिली है। अनिल के पास 100 शेयर्स थे और हमारी अलॉटमेंट 25 की है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 25 हमें 2500 नहीं मिला। तो मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा हिंट देने के लिए यहां साइड में लिख दिया है कि हम माइनस कर देंगे 2500, उसके बाद जो अमाउंट आएगी फिर हम रिसीव कर लेंगे, वो हमारा हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखिए नेक्स्ट हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5000, और हमारी फर्स्ट कॉल कितने की थी, 20 रुपीज की। तो हम ड्यू कर लेंगे, ड्यू करेंगे तो ये ड्यू अमाउंट होगा 1 लाख से। अब फिर से जब हम इसे रिसीव करेंगे तो फिर से आपने याद रखना है कि अनिल के 100 शेयर्स पर हमें 20 रुपए के हिसाब से 2000 नहीं मिला है, जो कि हमने कट कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास आ गया 98,000। फिर से मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो इसीलिए मैं इस तरह से जर्नल एंट्री कर रही हूं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि हमें शेयर्स को फोरफिट करना है, तो कर दीजिए फोरफिट। याद रखना बस कि अनिल के 100 शेयर्स हैं और जितनी अभी तक कॉल्ड अप हुई है, अभी तक हमने क्या क्या मंगवाया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल।
तो इसके अकॉर्डिंगली ही हमने शेयर्स को फोरफीट कर देना है। तो कुछ इस तरह से जर्नल एंट्री बन जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 70 कॉल्ड अप है। 2 शेयर फोरफीचर जिसमें जितना हमें मिला है हम वो अमाउंट लिखेंगे और बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन दी है और कुछ नहीं दिया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 25 वो शेयर फोरफीचर में आ जाएगा। जो अलॉटमेंट नहीं मिली वो अलॉटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। जो फर्स्ट कॉल हमें नहीं रिसीव हुई वो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट कर देंगे। तो आप फिर से देख सकते हो कि हमारी डेबिट का टोटल 7000 जो कि दिया हुआ है एक ही है फिगर, वो हमारी क्रेडिट की तीनों के टोटल के बराबर आ रहा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहां पर है कि हमें अब सेकेंड कॉल ड्यू करनी है। तो देखो अब क्या फर्क है, जब इन बिटवीन नंबर ऑफ शेयर्स को फोरफीट कर दिया जाता है, अनिल के 100 शेयर्स को हमने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट कर दिया, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। तो देखिए यहां साइड पर आपके लिए क्या लिखा है, 5000 में से 100 माइनस कर देंगे एंड जो हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे वो हम 5000 नहीं 4900 शेयर्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो 4900 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कुछ इस तरह से हमारी ये फाइनल कॉल ड्यू की जाएगी। तो देखिए अब हम फाइनल कॉल रिसीव करेंगे फिर से 200 शेयर्स, सुनील के 200 शेयर्स पर हमें ये फाइनल कॉल जो कि 30 की थी नहीं रिसीव हुई, तो 6000 हमने माइनस कर दिया और हमने 141000 ये अमाउंट रिसीव कर ली। अब फाइनल कॉल के बाद सुनील के शेयर्स को फोरफीट करना है। अब जब सुनील के 200 शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं तब हम सारी की सारी अमाउंट्स मंगवा चुके हैं, तो मतलब इस बार हमारी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो फेस वैल्यू के बराबर हो चुकी है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 ये शेयर कैपिटल डेबिट किया जाएगा। देन शेयर फोरफीचर में उसने क्या क्या दे दिया, उसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी, उसके अलावा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वो दे चुका है, तो वहां तक तो था 70। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 70 ये शेयर फोरफीचर में आ जाएगा एंड 200 मल्टीप्लाई बाय 30 ये हमारा फाइनल कॉल में क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर से ये भी फोरफीट हो गए शेयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बनाने के लिए कहा गया था कैश बुक भी, तो हमने अब क्या किया है, मैंने अब कैश बुक बना दी है। बैंक कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कैश बुक बनेगी, तो क्या होगा, देखो हमें क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी हुई थी, तो मैंने डेट कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया। आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क भी पुट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जैसे जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पर हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है वो लिख दी गई है एंड आप देख सकते हो कि बिल्कुल वही टोटल है हमारे पास जो हमें क्वेश्चन के बाद आंसर यानी कि हिंट में बताया हुआ था कैश एट बैंक का टोटल। तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन और एक अच्छी बात कि अगर इन बिटवीन शेयर्स फोरफीट हों तो कैसे हमें नंबर ऑफ शेयर्स को कम करना है ये आपको पता चल गया। इसके साथ ही मैं एक और चीज आपको क्लैरिफाई कर देना चाहती हूं कि बाई चांस मान लीजिए अगर हमने इन बिटवीन ही नंबर ऑफ शेयर्स जो फोरफीट किए थे उन्हें री इशू भी कर दिया तो क्या होगा, तो आपने उन री इशूड नंबर ऑफ शेयर्स को ऐड कर देना है। मींस अगर हमारे पास जितने शेयर्स हमारे हैं जो कि अलॉटेड के हिसाब से या इशूड के हिसाब से हमारे चल रहे हैं, उन शेयर इशूड में से फोरफीटेड शेयर्स को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें री इशूड शेयर्स को ऐड कर देना चाहिए। फिर उसके बाद जो शेयर्स हमारे पास निकले उन पर हमें आगे आने वाली कॉल को ड्यू करना चाहिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ फोरफीटेड नंबर ऑफ शेयर्स थे तो हमने वो माइनस कर दिए। बाई चांस मान लो अनिल के जो 100 शेयर्स हमने फोरफीट किए हैं, मान लो 50 हमने रीइशू कर दिए होते तो जो हमारी फाइनल कॉल करते वो 4950 के हिसाब से ड्यू करते, जैसा कि इस क्वेश्चन में 4900 पर किए गए क्योंकि कोई भी रीइशू नहीं था, सिर्फ फोरफीचर का ही कंसेप्ट हमें बताया हुआ था। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के सेशन के लिए कवर किया गया है वो पेज नंबर 7.162 यानी कि नेक्स्ट पेज पर ही क्वेश्चन नंबर 29 है।
Z Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 10,000 shares of rupees 100 each. तो आपको रजिस्टर्ड कैपिटल पता चल गई है, नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए हैं और फेस वैल्यू भी पता चल गई है. कंपनी ने ऑफर 5,000 शेयर्स किए हैं पब्लिक को, जो कि 25 रुपीज एप्लीकेशन, 50 रुपीज अलॉटमेंट एंड बैलेंस 3 months लेटर. दैट मीन्स वो हमारी फाइनल कॉल बन जाएगी. ठीक है, अब देखो क्या है हमारा क्वेश्चन. तो जितने हमने ऑफर किए हैं, इशू किए हैं, उसके हिसाब से चलेगा. तो ये 10,000 से तो हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है. अब देखो आगे क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई है ना, वो 7100 शेयर्स की रिसीव हुई है. दैट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन गया. अब क्या डिसीजन लिए हैं कंपनी ने? 4,000 शेयर्स को तो फुल अलॉटमेंट देनी है, 3,000 शेयर्स को 1,000 शेयर्स ही रिसीव होंगे, अलॉट करने हैं, और 100 शेयर्स वालों को हमने कोई भी शेयर नहीं दिया है. तो फिर से वो प्रोराटा टेबल वाला कंसेप्ट बनाकर देखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे क्या एडजस्टमेंट होगी. अब बहुत अच्छी बात, आपको आगे क्या बता रखा है कि अमाउंट जो कि अलॉटमेंट पर रियलाइज हुआ है, एक्सक्लूडिंग दी अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी, मतलब वो एक्सेस एडजस्टमेंट वाले के अलावा हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ था अलॉटमेंट पर, वो रिसीव हुआ है 1,85,000. ठीक है, और जो कॉल पर रिसीव हुआ है वो हमें दे रखा है 1,15,000. मतलब नॉर्मली तो हमें क्वेश्चंस में ना दिया होता था कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स वालों ने फेल्ड हो गए हैं, कॉल मनी नहीं पे कर पाए या अलॉटमेंट नहीं पे कर पाए. लेकिन इस क्वेश्चन में ना उल्टा दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में ना हमें अमाउंट दे रखी है कि भाई हमें इतना ही रिसीव हुआ है. तो हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स ने हमें अलॉटमेंट नहीं पे की या कितने नंबर ऑफ शेयर्स ने हमें कॉल नहीं पे की. वो देखेंगे, डिपेंड करेगा कि हमारे क्वेश्चन पे आगे हमें क्या करने को कहा गया है. आगे हमें बता रखा है जो डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि शेयर्स फॉरफिट करने हैं, लेकिन कौन से वाले करने हैं? सिर्फ जिन पर अलॉटमेंट मनी ओवर ड्यू हो चुका था. मतलब हमने सिर्फ अब अलॉटमेंट में चेक करना होगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स वालों ने हमें अलॉटमेंट नहीं दी. ऑब्वियसली है कि अगर उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी तो उन्होंने आगे आने वाली कॉल भी नहीं दी. तो देखते हैं कि किस तरह से ये जो हमें एंट्रीज शो करने के लिए कहा गया है और अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये जो हिंट में दे रखा है 7,500, ये कैसे आएगा. अब देखिए, सबसे पहले हम प्रोरेटा टेबल बनाएंगे जो कि कुछ इस तरह से बनेगा. सबसे पहला कॉलम शेयर अप्लाइड फॉर, देन शेयर अलॉटेड, फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस एंड अलॉटमेंट और बैंक. अकेला अलॉटमेंट ही मैंने क्यों लिखा है, कॉल मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको अर्लियर भी बताया गया है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि एक्सेस मनी कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है, तो हम सिर्फ अलॉटमेंट तक ही कंसीडर करते हैं. उसके बाद आने वाली कॉल्स में हम नहीं एडजस्टमेंट करते हैं जब तक कि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा ना गया हो. तो इसीलिए मैंने अलॉटमेंट तक ही लिखा है, कॉल मैंने नहीं बनाया है कॉलम. अब देखिए, 4,000 वालों को फुल अलॉटमेंट थी तो हमने 4,000 ही अप्लाइड में लिखा है और 4,000 ही अलॉटेड में लिखा है. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मैंने आपको अर्लियर भी ये बात समझाई है कि इस वाले कॉलम को 25 से मल्टीप्लाई कर इस वाले कॉलम में भरना है और शेयर अलॉटेड वाले कॉलम को 25 से मल्टीप्लाई कर मतलब एप्लीकेशन वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर ड्यू वाले कॉलम में भरना है. तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 1 लाख, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 75,000, 100 मल्टीप्लाई बाय 25, 2,500. ठीक है, हमारी अप्लाइड फॉर का टोटल जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स के बराबर आएगा और हमें इसी 7,100 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी. तो टोटल बिल्कुल वही बनेगा जो 7,100 मल्टीप्लाई बाय 25 होगा. अब हमें अलॉटेड वाला और अमाउंट ड्यू भरना है, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 1 लाख आ जाएगा. 1,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 25,000 आ जाएगा. 0 मल्टीप्लाई बाय 25, यहाँ पर 0 आ जाएगा. ठीक है, अब फिर से आप क्रॉस चेक कर सकते हो. 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25, हमारी जो ड्यू अमाउंट है वो बिल्कुल उतनी ही बन रही है और इतना टोटल इनका बराबर उतना ही आ रहा है. अब देखेंगे एक्सेस.
देखो जिसका कोई एक्सेस नहीं निकलता उसके आगे आने वाले कॉलम्स ऑटोमेटिकली निल हो जाते हैं, ठीक है। अगर और सबसे पहले मैं इस 100 की बात करूंगी, जिसको कोई शेयर्स इशू नहीं हुए हैं उसके एक्सेस अमाउंट को हम कॉल्स या अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं करते हैं, सीधा रिफंड कर देते होते हैं, यानी कि बैंक वाले कॉलम में डाल देते हैं। मुद्दे की बात आती होती है इस प्रोरेटा केस में, जिसमें ये जो एक्सेस निकला है हमें इसे क्रॉस चेक करना पड़ता है कि हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बताया गया है कि ये कैसे देखना है, इस लाइन के नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड देखो कितने हैं, फिर इसे मल्टीप्लाई कर कर देखो उस एडजस्टमेंट करने वाली इंस्टॉलमेंट में, मतलब हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है तो देखेंगे कि क्या हम अलॉटमेंट में इसे एडजस्ट कर सकते हैं, कितना एडजस्ट कर सकते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, हम मैक्सिमम 50,000 एडजस्ट कर सकते हैं और हमारे पास बाई चांस 50,000 मैक्सिमम अमाउंट ही है, तो ये सारा का सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा और आगे फिर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सारा एडजस्ट हो गया तो आगे निल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोरेटा टेबल बन जाएगा। इनके टोटल्स जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने लगाए हैं, तो लगा देंगे टोटल। अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज। अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमारी वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी, जो कि 7100 मल्टीप्लाई बाय 25 कर कर आप लिखोगे तो भी उतना ही अमाउंट आएगा। अगर आप एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का टोटल उठाकर लिख दोगे तब भी उतना ही अमाउंट आएगा। देन हमारे पास सेकेंड एंट्री जो है वो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन अगर आप शेयर एप्लीकेशन में ये 177500 भरोगे और शेयर कैपिटल में क्योंकि फेस वैल्यू आती है जो कि हमारे एप्लीकेशन मनी ड्यू के टोटल के बराबर है, अगर ये भरोगे तो हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आएगा। तो इसे बराबर लाने के लिए हमें क्या करना होता है, जहां जहां पैसा एडजस्ट हुआ है वो हमें यहां पर क्रेडिट करना पड़ता है। तो क्या होगा, टू शेयर अलॉटमेंट क्योंकि अलॉटमेंट में 50,000 एडजस्ट हुआ था, और टू बैंक क्योंकि बैंक से हमने 2500 का रिफंड भी कर दिया है, ठीक है। अब ये एंट्री पूरी हुई। अब क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। 5000 शेयर्स हैं, 50 रुपए की हमारी अलॉटमेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम 2.5 लाख के हिसाब से ड्यू कर देंगे अलॉटमेंट। अब देखो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक बार ये इधर वाली साइड ना देखते हुए आप सिर्फ ये समझो कि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 185 रिसीव हुए हैं, हमने सिर्फ वो लिख लिया, ठीक है। यहां पर हमारा अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट वाला कंसेप्ट हो गया। अब देखो यहाँ ये वर्किंग नोट्स मैंने साथ के साथ ही बना दिए हैं, आप अगर चाहो तो इसे और क्लैरिफाई कर कर प्रॉपर वर्किंग नोट्स की फॉर्म में शो कर सकते हो। तो ये कैसे होगा, देखो टोटल अमाउंट ड्यू थी 2,50,000, हमें ऑलरेडी रिसीव्ड, देखो जो शेयर अलॉटमेंट यहाँ डेबिट हुआ था उसे हम यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन ये पहले भी क्रेडिट हो चुका है, दैट मीन्स कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट की पहले भी रिसीव हो चुकी है। तो ऑलरेडी रिसीव्ड 50,000 मैंने माइनस कर दिया, फिर रिसीव कितना हुआ है वो भी माइनस कर दिया, तो देखो 15,000 नॉट रिसीव्ड निकल आया। ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें इन शेयर्स को, मतलब जिन्होंने ये 15,000 हमें नहीं दिया, उन शेयर्स को हमें फोरफीट करना है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, हमें ये कहा हुआ था। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, 15,000 रुपए नहीं मिले हैं, एक शेयर की कीमत 50 रुपए है अलॉटमेंट वाली, तो हम जब इसे अलॉटमेंट्स वाली फिगर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स 300 निकल आएंगे, ठीक है। अब बात आती है फाइनल कॉल की, क्योंकि हमें अभी नहीं फोरफीट करने के लिए कहा, तो हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। और फाइनल कॉल कितने की है, हमें दिया हुआ था 25 रुपए की एप्लीकेशन, 50 रुपए की अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन 3 months लेटर। तो फिर क्या होगा, 25 निकल आएगा ना बैलेंसिंग फिगर, 100 में से माइनस करके 75 लग चुका है और 25 रहता है। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 25 हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, और फिर से जब हम फाइनल कॉल रिसीव करेंगे
जितनी अमाउंट हमें कहा हुआ था हम उतनी ही यहां पर फाइनल कॉल में रिसीव कर लेंगे। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल लिखेंगे और 115 जो हमें गिवन थी वो हम लिख देंगे। अब क्या करना है, क्योंकि हमें कहा गया था कि जितनों ने अलॉटमेंट नहीं दी हमें उनके शेयर्स को फोरफीट करना है, और मैं ऑलरेडी यहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर कर दिखा चुकी हूं। तो हम अब क्या करेंगे, हम इन 300 शेयर्स को फोरफीट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्योंकि मैं आपको अभी अभी बताया, मैंने जब क्वेश्चन समझाया है कि जिस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी उस बंदे ने फाइनल कॉल भी नहीं दी है। इट्स ऑब्वियस है ना, अगर दे दी होती तो ऐसा होता ना कि अमाउंट उसने कुछ पे किया है तो वो हम इसकी कॉल सिनेरियर रिसीव्ड मानते, मतलब एक तरीके से अलॉटमेंट पर जो उसने नहीं दिया था वो मानते कि उसने फाइनल कॉल पर दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें नहीं गिवन। तो अब क्या होगा, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स पर सारे पैसे मंगवाए जा चुके हैं, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 300 शेयर्स पर हमें सिर्फ एप्लीकेशन मिली है और कुछ नहीं मिला। एप्लीकेशन 25 रुपीज की थी, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 25 हम 7500 ये शेयर फोरफीचर अकाउंट में लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास वो सॉल्यूशन निकल आया है जो कि आपको दिया हुआ था कि शेयर फोरफीचर का बैलेंस 7500 निकलेगा। देन क्योंकि हमें हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट करनी है, तो जितना अलॉटमेंट पर नहीं रिसीव हुआ वो 300 मल्टीप्लाई बाय 50 कर कर हम लिख देंगे। जितना इसके शेयर्स के अकॉर्डिंगली फाइनल कॉल में बनता है कि नहीं रिसीव हुआ, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 25 हम 7500 यहां फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे। अब आप ये मत सोचना कि यहां फाइनल कॉल जो थी वो तो 10,000 से कम हुई थी, लेकिन हमने यहां पर एडजस्टमेंट सिर्फ 7500 की ही की है। इट्स एक्चुअली कि फाइनल कॉल 300 के अलावा और भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिन्होंने नहीं दी, लेकिन हमें सिर्फ अलॉटमेंट वालों के हिसाब से फोरफीट करने के लिए कहा गया था, तो इसलिए हमने सिर्फ इन 300 शेयर्स को ही ध्यान में रखते हुए फोरफीचर की एंट्री पास कर दी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए आज के सेशन को मैं फिर से यहीं पर वाइंड अप करूंगी, ज्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं एक और क्वेश्चन साथ में अभी कवर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें फिर से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही कवर करूंगी ताकि हमें ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।